हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इस तरह का बैग बनाएंगे। ये 2 कट में तैयार हो जाता है और बड़ा इजी होता है बनाने में। छोटी मोटी चाबी वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छा होता है, हैंड में कैरी करने के लिए। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, बैग बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसमें मैंने रबर शीट और लाइनिंग का कपड़ा मैंने अटैच कर दिया है। ये तीनों कपड़ों को मैंने इकट्ठे चारों तरफ से मैंने इसमें सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद अब हम इसमें बीच में से हम इसको बराबर फोल्ड करेंगे। बराबर फोल्ड करने के बाद आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इसमें आप पिनअप कर लीजिए ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। चारों तरफ से आप इसमें पिनअप कर लीजिएगा इस तरह से। अब पिनअप करने के बाद ये देखिए हमारी पिनें लग गई हैं। अब पिनअप करने के बाद देखिए ये इस साइड से हमने 3-3 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से 3-3 इंच का निशान आप चारों साइडों से लगा लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से 3-3 इंच का निशान लगा के अब हमें इसमें स्केल से हमने इसको मिला लेना है। इस तरह से दोनों साइडों को आप इस तरह से स्केल से मिला लीजिएगा सीधा। और फिर नीचे की साइड से हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच का हम एक तरह से बॉक्स बना लेंगे। 3 इंच के निशान के ऊपर से भी हमने इस तरह से 1.5 इंच का लेके हमने चारों साइडों से हमने एक बॉक्स बना लेने हैं 4। ऊपर की साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। ऊपर की साइड से भी हमने 1.5 इंच का निशान लगा के दोनों साइडों में बॉक्स बना लेना है इस तरह से। चारों साइडों में आप इस तरह से ऐसी बॉक्स बना लीजिएगा। ये देखिए हमारे बॉक्स बनके हमारे तैयार हैं चारों हमारे इस तरह से। अब ये जो हमारी बीच की जो हमारी चौड़ी वाली साइड है, 1.5 इंच के निशान को छोड़ के जो हमारी ये वाली साइड है, इस साइड को हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करके लाते फिर आपको दिखाते हैं हम। इतना हमने कटिंग करके लाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने उस साइड को हमने कट कर लिया है। अब हम हमारी जो पिनअप हमने लगा रखी थी उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए निकालने के बाद पिनें निकालने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर से हमने 2.5 इंच का निशान लगाना है। दोनों साइडों में हम ऐसे 2.5 इंच का हम ऐसे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसको स्केल से हम मिला लेंगे और स्केल से मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, कटिंग करने से पहले आप इसकी जो ये लाइन के आगे पीछे दोनों साइडों की तरफ सिलाई कर लीजिएगा ताकि हमारा कपड़ा खिसके नहीं और चैन अटैच करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से आप चैन लीजिएगा। इस चैन की लंबाई देख लीजिए, 8 इंच की मैंने इसकी चैन की लंबाई रखी है। जो हमारा मेन नीचे का फैब्रिक है वो 9 इंच का होगा, लेकिन हमें ये चैन 8 इंच की काटनी है क्योंकि हम इसके दोनों साइडों में हम कपड़े अटैच करेंगे। ये देखिए इसमें हम रनर भी अटैच कर लेंगे। अब देखिए हमने ये कपड़े लिए हैं 2 पीस। इसमें मैंने लाइनिंग का कपड़ा भी मैंने अटैच कर लिया है। इसका मेज़रमेंट 2x2 इंच का है। ऐसे हमने कपड़ा लेना है और चैन के ऐसे इस तरह से हमने अटैच कर लेना है दोनों साइडों में। चैन के हमने इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेनी है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। चैन की दोनों तरफ हमने इस तरह से इस कपड़े को अटैच कर लेना है। सील खिलाते फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अटैच हो गया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दोनों साइडों से हमने ऐसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम इसकी जो हमारी साइडें हैं इनको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए अंदर को इस तरह से अंदर को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से हम इसकी सिल लेंगे। दूसरी साइड में हम ऐसे करेंगे। तो जो हमारी साइडें बची हुई हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इसको सिलाई कर देनी है। सील खिलाते फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। चैन का सेंटर निकालने के बाद हम कपड़े का भी सेंटर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह पकड़ते हुए भी सेंटर का मार्क हम इसमें लगा देंगे। अब इन दोनों मार्कों को हम एक के ऊपर एक रख के हमने इसमें
सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हम इन दोनों मार्कों को एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरह से आप पिनअप लगा लीजिएगा मार्क के बीच में, ताकि हमारा सिलते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। सिलने से पहले आप इसमें पिनअप कर लीजिएगा इस तरह से सेंटर के निशान में ही इस तरह से पिनअप लगा लीजिएगा और इसको ऐसे इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा। देखिए हमने सिल लिया है और टॉप स्टिच भी हमने इसकी कर ली है। इसमें रनर हमारे पहले से ही लगा हुआ था। अब हमारा जो दूसरी साइड है उसका भी हम सेंटर लेंगे इस तरह से सेंटर लेके। अब वही हमने चैन के सेंटर से हमने इस सेंटर के निशान को मिला करके हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरह आप वही पिनअप लगा लीजिएगा। देखिए मैंने पिनअप लगा ली है, आप भी पिनअप लगा लीजिएगा और इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा। देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। अब जो हमारी जो एक्स्ट्रा ये साइडों के पीस है इनको हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने कट कर लिए हैं। अब हम 2 हैंडल तैयार करेंगे। इसका मेज़रमेंट आप स्क्रीन में देख लीजिए। 18 बाय 3.5 इंच की मैंने ये हैंडल लिए हैं। इनमें मैंने रबर शीट बीच में 1 इंच की यूज़ करी है। ये देखिए कुछ इस तरह से आप ऐसे अटैच करते हुए इस तरह से इसमें हैंडल में सिलाई कर लीजिए। इस तरह से मोड़ते हुए ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई कर दोनों हैंडल को हम ऐसे अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हैंडल हमने सब तैयार कर लिए हैं। अब देखिए इसमें हमने चैन लगाई थी उसमें पॉकेट लगाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। ये जो हमारी 2 कट है ये वाला कट, इस कट तक ही हमने ये कपड़ा लेना है और इसको हमने चारों साइडों से सिलाई कर देनी है। हम नीचे से थोड़ा फोल्ड करेंगे इसको और फिर जाके हम फिर इसकी सिलाई करेंगे। आप सिलने से पहले इसमें पिनअप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी पॉकेट ईज़िली लग जाए। इस तरह से आप चारों साइडों से इसमें पिनअप कर लीजिएगा। पिनअप करने से हमारा कपड़ा इधर उधर खिसकता नहीं है और सिलाई में भी आसानी से हमारा सिला जाता है। इस तरह से आप पिनअप कर लीजिएगा चारों साइडों से, फिर इसकी सिलाई करिएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारी पिनअप हमने लगा दी है। अब ये देखिए हमने चारों तरफ से हमने इसको सील भी लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट लिया है। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी पॉकेट बनके हमारी तैयार हुई है, छोटी सी। अब हम इसमें हैंडल अटैच करेंगे। हम इस तरह से दोनों साइडों में हमने हैंडल अटैच कर देने हैं ये। अब हम इसका बीच का सेंटर का निशान लगाएंगे। सेंटर का निशान देखिए हमने इसको ऐसे ही बराबर हमने फोल्ड कर लेना है। इस तरह से सीधी साइड से फोल्ड कर लीजिएगा और इस तरह से दोनों साइडों में हमने इसमें सेंटर का निशान हम लगा लेंगे। ये देखिए सेंटर का निशान लगाने के बाद देखिए हमारे सेंटर का निशान लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दोनों साइडों से 2-2 इंच का निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। दूसरी साइड में हमने सेंटर के मार्क से हमने दोनों साइडों में हमने 2-2 इंच का हमने इसमें ऐसे इस तरह से निशान लगा देना है। हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसमें हैंडल अटैच करेंगे। इस तरह से आप हैंडल अटैच कर लीजिएगा। दोनों साइडों में हम ऐसे ही इस तरह से ही हैंडल अटैच करेंगे। देखिए फिर हमारे हैंडल अटैच हो चुके हैं। अब हमने चैन लेनी है, इसी के बराबर की हम चैन लेंगे। इसको हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद हमने दोनों साइडों में हमने इस तरह से चैन अटैच कर देनी है, सिलाई कर लेनी है। इस तरह से आप सिलाई कर लीजिएगा चैनों में। देखिए हमारी चैन अटैच हो गई है, हमने इसकी टॉप स्टिच भी कर ली है। अब हम इसको इसमें रनर अटैच करेंगे पहले। ये देखिए हमारे रनर अटैच हो गया है और हमने इस सील भी लिया है, टॉप स्टिच भी हो गई है। अब हम इसकी जो दोनों साइडें हैं इन दोनों साइडों में हमने सिलाई कर लेनी है, ताकि हम इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो हमारा ये चैन ओपन नहीं होगी। आप दोनों साइडों में इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा। अब हम इसको उल्टा करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये उल्टा हो गया है। अब ये जो हमारे दोनों किनारे हैं, इन किनारों पे हमने इसमें इस तरह से हमने सिलाई कर लेनी है। रफ़ पैजेस को छुपाने के लिए आप इसमें कपड़ा भी लगा लीजिएगा। ये देखिए मैंने लगा लिया है। ये रफ़ पैजेस को छुपाने के लिए कपड़ा सिलाई हो चुकी है। अब ये चारों जो हमारे किनारे इस तरह से हैं, इन चारों किनारों को हमने इस तरह से बराबर पकड़ते हुए हमने सिलाई कर लेनी है। सिल के लाते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं कि फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ हमारे किनारे को हमने सिल लिया है। इस तरह से आप चाहे तो रफ पैच छुपाने के लिए इसमें कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसकी, अब मैं इसकी चैन ओपन करनी है। अब चैन ओपन करने के बाद सारे कॉर्नरों को आप अच्छे से निकाल लीजिएगा आराम से। इसको बैक को सीधा कर लीजिएगा। सारे कॉर्नरों को बाहर निकालते हुए इस बैक को अच्छे से सीधा कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैग बनके तैयार है। कुछ इस तरह से हमारा बैग बनके तैयार हुआ है। अब आप बताइए आपको ये कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।